हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल मैपिंग ऑफ साउथ अमेरिका में आप लोगों का स्वागत है। यदि हम ग्लोब में साउथ अमेरिका को देखें तो ये कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिले। और डायरेक्शंस की बात करें तो इस साउथ अमेरिका के इस डायरेक्शन में जाइएगा तो आपको ईस्ट, यदि आप इस डायरेक्शन में जाइएगा तो आपको वेस्ट, अपवर्ड ऊपर जाइएगा तो आपको नॉर्थ, और डाउनवर्ड्स में जाइएगा तो आपको साउथ डायरेक्शन देख मीन्स आप लोग इस अफ्रीका के ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को आप लोग कुछ हद तक समझ गए हैं। यदि हम ये हमारा लैंड मास जो है ये क्या है, हमारा साउथ अमेरिका। और देखिए इसके इधर आप आइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यहाँ आपको अटलांटिक ओशियन देखिए, साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये देखिए एक्चुअली क्या है कि इस साउथ अमेरिका से आपको एक लाइन जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, वो लाइन गुजरते हुए आपको मिलेगी। और इस इक्वेटर के अगर आप ऊपर जाइए, ठीक है, तो ये ओशियन जो है यही अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहलाता है। और इस इक्वेटर के अगर आप साउथ में जाइएगा तो आपको साउथ अटलांटिक ओशियन देखेगा। इसी तरह आप अगर हम इसके वेस्टवर्ड जाइए, ठीक है, तो आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। और सेम आप लोग देख लीजिए इस इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और इस इक्वेटर के नीचे आपको साउथ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। मीन्स आप लोग इस साउथ अमेरिका के एक तो ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में जो भी इसके ओशियंस है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इसको आप लोग समझ चुके हैं। अब आप ऊपर चल जाइए, मिड से नॉर्थवर्ड जाइएगा तो आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा। ये कैरेबियन सी का वाटर एट लास्टली आप समझिएगा तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मीन्स अटलांटिक ओशियन में ही जाके मर्ज करता है। तो ये एक अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। चलिए अब इसके साउथवर्ड जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। और इस अंटार्कटिका से जुड़े हुए ओशियन को आप लोग पता है हम लोगों ने क्या कहा था, साउथर्न ओशियन। तो इस हम लोग साउथ अमेरिका के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन चारों के जो भी ओशियंस है उनको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इसके पॉलिटिकल मैपिंग को हम लोग मजबूत करेंगे। देखिए पॉलिटिकल मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अपने पॉलिटिकल मैपिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम लोग फिजिकल मैप में आएंगे, क्योंकि यदि आप इस पूरे साउथ अमेरिका के एक एक कंट्रीज को समझ गए, उसके कैपिटल्स को समझ गए, उसके प्लेसेस को समझ गए, तो जब मैं आपको रिवर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको माउंटेन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कुछ लेक्स पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा हाँ ये माउंटेन यहाँ पे है, ये पीक इसका जो है इंपॉर्टेंट पीक है वो इस रीजन पे आता है। यदि रिवर की बात करें, लेक की बात करें, तो हाँ इस रिवर का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, माउथ यहाँ से हो रहा है, इस सिटी के किनारे है, समझ रहे हैं ना। लेक्स की बात करें तो ये लेक इस रीजन में है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। इसीलिए हम लोग सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग इस पॉलिटिकल मैप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और उसी क्रम में हमारा पहला कंट्री क्या है, हमारा पहला कंट्री है यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाम है फ्रेंच गुयाना। ये देखिए यहाँ फ्रांस लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच गुयाना, फ्रांस, एफ आर मीन्स फ्रांस। फ्रांस मीन्स ये एक फ्रांस का टेरिटरी है, आप समझ रहे हैं ये क्या किसका टेरिटरी है, एक फ्रांस का टेरिटरी है। कैपिटल आप देखिए कैनिन, समझ गए। यहाँ जो है फ्रेंच गवर्नमेंट अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, ये एक तरह से सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी कह सकते हैं। सेकेंड वन आपका जो कैपिटल है वो है सूरीनाम, कैपिटल है पारामारिबो, समझ गए। थर्ड आप देखिए गुयाना, कैपिटल है जॉर्ज टाउन। बहुत सारे लर्नर्स कन्फ्यूजन करते हैं, कन्फ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैं आपको फ्रेंच गुयाना पढ़ाया और जब मैंने आपको गुयाना पढ़ाया तो बहुत किसी को लगता है कि ये दोनों जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है, अलग हुआ होगा एक से, इस तरह के कुछ एज्यूम्पशन सभी करते हैं। लेकिन आप समझिए इसके बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है सूरीनाम, मीन्स ये दोनों कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। फोर्थ वन आप लोग आइए, फोर्थ वन है वेनेजुएला, और वेनेजुएला का कैपिटल है आप लोग यहाँ देखिए काराकस, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सिटी आप यहाँ देखिए माराकाइबो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। और माराकाइबो को एक यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी कहा जाता है, पोर्ट, समझ गए, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। और वेनेजुएला जो है ये भी कहा जाता है कि एक तरह से पेट्रोलियम रिच मतलब कंट्री है। साथ ही साथ माराकाइबो को यहाँ का एक ऑयल सिटी भी कहा जाता है पोर्ट के साथ साथ। काराकस की बात करें तो ये एक तरह से यहाँ पे ऑयल वेल्थ सिटी भी इसका है, मतलब यहाँ पे ऑयल्स, पेट्रोलियम, ये सभी रीजन्स बहुत ज़्यादा इस वेनेजुएला में मिलता है। आफ्टरवर्ड आप आइए कोलंबिया में, हम लोग आते हैं। कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा। अब यहाँ पे आप लोग कुछ एनालिसिस कीजिए, क्या एनालाइज कीजिए आप लोग समझिए। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, कैनिन बताया फ्रेंच गुयाना का,
आपको सूरीनाम बताया, पारामारिबो, गुयाना बताया, जॉर्ज टाउन और वेनेजुएला बताया काराकस। ये सभी ऊपर, ये सभी देखिए ऊपर जो है आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन, इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। लेकिन ये कोलंबिया एक ऐसा हमें कंट्री मिलेगा जो कि इधर आपका, समझ रहे हैं, और इधर आपका ये आपका कैरेबियन सी है, इसको क्या कहेंगे, अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट कहेंगे। और इधर हम लोग का पैसिफिक ओशियन, मीन्स दो ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। समझ गए इतना। और मैंने कैपिटल आपको बता दिया बोगोटा। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट कंट्री है इक्वेडोर, कैपिटल है क्यूटो। अब देखिए क्यूटो में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि देखिए ये ब्राज़ील है हमारा, क्या है यहाँ पे देखिए ये रीजन ब्राज़ील है। तो अभी तक मैंने जो आपको 5 बताया, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों जो है इस ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। क्यूटो ये जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। और आप लोग अगर पूरे इस साउथ अमेरिका को देखें तो पहला ब्राज़ील और दूसरा आप देखिए चिली है। ये दो ही ऐसा कंट्री है जो कि इस ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ये ब्राज़ील है, ये साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, मीन्स सबसे बड़ा कंट्री है। आपको देखने से भी पता चलेगा कि इसका लैंड मास बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है ये एक तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये क्या पढ़ाया, यहाँ पे मैंने बताया था फ्रेंच गुयाना, कैपिटल मैंने बताया इसका केनिन, ठीक है। सेकंड मैंने बताया सूरीनाम, ठीक है। कैपिटल क्या बताया मैंने इसका, सूरीनाम का पारामारिबो। थर्ड वन आप लोग आइए, तीसरा मैंने आपको बताया गुयाना, ठीक है। कैपिटल आप लोग बताइए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ कैपिटल बताने का, गुयाना का, ठीक है। जी फॉर गुयाना, जी फॉर जॉर्ज टाउन। फोर्थ आप लोग आइए, तो फोर्थ मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मैंने क्या बताया, वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला का कैपिटल मैंने बताया था काराकस, एक इंपॉर्टेंट सिटी पारामारिबो बताया था, ठीक है, माराकाइबो। इसके बाद हम लोग आते हैं इस जगह पे, ये रीजन जो आपको दिख रहा है, इस रीजन का मैंने आपको बताया कोलंबिया, कैपिटल मैंने बताया बोगोटा। आफ्टरवर्ड हम लोग इधर आएंगे और ये मैंने क्या बताया था, इक्वेडोर, कैपिटल मैंने या इक्वेडोर बताया, कैपिटल आप लोग इक्वेडोर का बताइए क्योटो। एंड एट लास्टली अभी मैंने पेरू नहीं बताया, तो मैंने अभी इतना तक बताया था। और गौर करने वाली बात मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो है जितने हैं, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये आपका इधर अटलांटिक ओशियन जिसको मैंने कैरेबियन सी बताया, और इधर पैसिफिक ओशियन के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और मैंने ये जो बताया इसमें स्पेशलिटी मैंने क्या बताया, इस इक्वेडोर में ये ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ये आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, छोटी आइलैंड, ठीक है, इसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। आप लोग यहाँ पे देखिए गैलापागोस आइलैंड आपको दिख रहा है, गैलापागोस आइलैंड, ये आइलैंड इक्वेडोर का आइलैंड है, इक्वेडोर का ओवरसीज टेरिटरी है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग धीरे धीरे पेरू की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पेरू का समझते हैं। देखिए यहाँ पे पेरू का कैपिटल है लीमा, क्या बताया, लीमा। और इस अगर पेरू को आप लोग गौर कीजिएगा तो ये एक तो ब्राज़ील मैंने बताया सबसे लार्जेस्ट है। आफ्टरवर्ड आप यहाँ देखिए अर्जेंटीना, यदि आप फुल मैप में देखिएगा तो ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये दोनों, ये ब्राज़ील फर्स्ट, अर्जेंटीना सेकेंड, इसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इस पूरे साउथ अमेरिका का है। समझ गए। फास्फेट रीजन के लिए इसका कोस्टल रीजन जो है वो फास्फेट के लिए जनरली जाना जाता है, फास्फेट बहुत ज़्यादा यहाँ मिलता है। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग कहाँ पे आएंगे, चिली में। ये हुआ चिली, कैपिटल आप लोग याद रखिए सैंटियागो, कैपिटल मैंने बताया सैंटियागो। और इस जो चिली है उसको आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो इसका पूरा रीजन्स को देखिए, ये जो है इस पूरा चिली का रीजन है, ठीक है। मीन्स ये जो पूरा साउथ अमेरिका का सबसे साउथेस्ट पोर्शन है वो इस चिली में आपको देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हैं, नाम है केप हॉर्न। क्या मैंने नाम बताया, केप हॉर्न। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CAPE, केप हॉर्न। आप समझ गए, केप हॉर्न इस जगह पे मिलेगा। यदि आप लोग थोड़ा मुझे समय दीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक इमेज ला रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे केप हॉर्न देखने को मिलेगा, सबसे साउथेस्ट रीजन है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए आपको पुंटा एरिनस देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा, पुंटा एरिनस। ये रीजन क्यों फेमस है, एक्चुअली ये जो पुंटा एरिनस है
ये साउथेस्ट हैबिटेंट प्लेस है, मीन्स यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिखने को मिलेगा। इस जो आपका ये साउथेस्ट पोर्शन केप हॉर्न है, ये यहाँ पे नहीं दिखने को मिलता। तो एक अगर हैबिटेंट की बात करें तो ये पुंटा आयरस है। इस पुंटा आयरस में पुंटा आयरस में ये जो केप हॉर्न है, ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं टिएरा डेल फ्यूगोस। ठीक है, फ्यूगो या फ्यूगोस बोले। ये जो केप टाउन है ये इस रीजन में मिलता है। इस रीजन का नाम है जो वो है टिएरा डेल फ्यूगोस। और सभी जो है, चाहे मैं केप हॉर्न की बात करूँ, मैं पुंटा एरेनस की बात करूँ, मैं टिएरा डेल फ्यूगोस की बात करूँ, ये सभी आपको चिली में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे गौर कीजिए। ठीक है, इस रीजन पे आपको एक इम्पोर्टेंट प्लेस मिलेगा, नाम है अरिका। ये है वर्ल्ड का सबसे ड्राइस्ट प्लेस, वर्ल्ड का सबसे ड्राइस्ट प्लेस कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्लेस आपको मिलेगा, ये आपको बोलिविया है और ये आपका चिली है। इसके आपके बाउंड्री पे आपको एक प्लेस मिलेगा, नाम है आपको, मैं नाम बता रहा हूँ, चुकिका माटा। ठीक है, आप लोग इसके नाम को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने क्या बताया, चुकिका माटा। ठीक है, और मैंने क्या बताया, एक मैंने बताया अरिका। ठीक है, एक मैंने बताया चुकिका माटा, इधर मैंने केप हॉर्न बताया, और एक मैंने यहाँ पे पुंटा एरिनस बताया। ठीक है, ये सभी चीज़ों का आप लोग याद रखिए। चलिए, तो हम लोग अब चिली में, आप लोग समझिए, ये जो चुकिका माटा है ये कॉपर टाउन के लिए, मीन्स ये कॉपर टाउन भी कहा जाता है। कॉपर यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। क्या बताया मैंने, कॉपर मिलता है। इसका कैपिटल मैंने बताया था सैंटियागो। ये जो है एक तरह से इस प्लेस में आप देखिएगा तो आपको मेडिटेरेनियन टाइप का जो है क्लाइमेट दिखने को मिलेगा। मीन्स अगर मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है तो आपने फिजिकल, मैंने आपको ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह की जो जगह है वहाँ पे आपको सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा मिलता है, और सिट्रस फ्रूट आपको मिलेगा तो क्या होगा, वाइन प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होगा। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग नेक्स्ट आएंगे अर्जेंटीना पे। कहाँ पे आएंगे हम लोग, अर्जेंटीना में। आप लोग कैपिटल, एक सेकंड में इमेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, यस, इसका कैपिटल देखिए ब्यूनस आयरस। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है ये। चलिए, अब इसके ऊपर आप लोग आइए तो आपको बोलिविया देखने को मिलेगा। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपना फर्स्ट लैंडलॉक कंट्री पे इस साउथ अमेरिका का। लैंडलॉक मीन्स ये किसी भी तरह से किसी भी सी के साथ, ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। ये पूरी तरह से लैंड लॉक है, मीन्स लैंड के द्वारा लॉक है। तो बोलिविया, कैपिटल आप लोग याद रखिए लापाज। ये जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट में मिलने वाला कैपिटल है। मीन्स ये जो है, अगर जितने भी कैपिटल है वर्ल्ड का, सबसे ऊंचाई पे ये लापाज ही मिलने को देखने को आपको मिलेगा। सेकंड कैपिटल आप लोग याद रख लीजिए इसका सुक्रे, ये इसका जुडिशियल कैपिटल है। लापाज इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। अब हम लोग आते हैं अपना सेकेंड लैंडलॉक कंट्री पे, जिसका नाम है पराग्वे। आप लोग अगर इस पूरे साउथ अमेरिका को गौर कीजिएगा तो ओनली 2 कंट्री मैंने बताया ना, बोलिविया और पराग्वे, यही मिलेगा जो लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल है असुनसियन, कैपिटल आपको देखिए यहाँ असुनसियन देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप इस रीजन को देखिए, ये आपको उरुग्वे, कैपिटल मोंटेविडियो। जनरली आपको ये गौर करने का बात है, मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। सेकंड आप देख लीजिए क्या मैंने बताया, पराग्वे, उरुग्वे, ये दोनों भी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। नाम एक जैसा है, इसलिए बहुत किसी को लगता है कि यस ये दोनों बाउंड्री शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर नहीं करता है। एंड एट लास्टली हम लोग ब्राज़ील देखिए, कैपिटल आपका ब्राजीलिया। आप लोग समझ गए, कैपिटल ब्राजीलिया। और 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने आपको गलपागोस आइलैंड बताया था। सेकंड आइलैंड आप लोग याद रख लीजिए ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड आपका चिली का आइलैंड है। किसका है, ये चिली का जो है, चिली का एक आइलैंड है जिसको मैंने ईस्टर आइलैंड बताया। यहाँ पे आपको फॉकलैंड आइलैंड मिलेगा, ये यूनाइटेड किंगडम का टेरिटरी है। साउथ जॉर्जिया मिलेगा आइलैंड, ये भी यूनाइटेड किंगडम का टेरिटरी है। कहाँ पे है, तो इस अटलांटिक ओशियन में ये पार्ट है। और ये ईस्टर आइलैंड, गलपागोस आइलैंड, ये आपका पैसिफिक ओशियन में देखने को। चलिए, अब हम लोग ब्राज़ील पे आ रहे हैं और ब्राज़ील के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला एंट्री है कि ये लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का, बहुत आसान चीज़ है। सेकेंड वन, एक सेकेंड में इमेज निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको 3 प्लेसेस देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को मार्क कराना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट के साथ मैं आपको मार्क करा। ठीक है, एक देखिए रियो डी जेनेरियो, सेकेंड है सेंटोस, एंड थर्ड वन इज सो
पाउलो, साओ पाउलो। ठीक है, ये देखिए, ये आपको साफ दिखेगा कि ये तो पहला पोर्शन है रियो डी जेनेरियो, ये आपको एक पोर्ट है क्योंकि ये किनारे पे है। ये सेंटोस भी एक आपका पोर्ट है। ये सैन जो पाउलो है ये आपका पोर्ट नहीं है। ये आप लोग समझ गए। अब जो है ये सैन पाउलो के रीजन्स में, इन रीजन्स में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी के प्रोडक्शंस मिलेंगे, कॉफ़ी के प्रोडक्शन। और आप लोगों को पता होगा या नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्राज़ील है ये आयरन ओर के लिए, आयरन ओर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कॉफ़ी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और ये जो कॉफ़ी के रीजन्स है इसको फजेंडास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडास। ठीक है, याद कर लिए आप लोग फजेंडास। अब हम लोग सेंटोस आते हैं, तो ये जो फजेंडा मिल रहा है सैन पाउलो में, तो ये इसका कॉफ़ी पोर्ट है, आप ये भी कर सकते हैं। और ये रियो डी जेनेरियो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए आप कर सकते हैं। एक इन रीजन्स में, इन ऊपर के रीजन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है काराजस। क्या मैंने बताया? ये काराजस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आयरन और माइनिंग के लिए ये ब्राज़ील का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तो हम लोगों ने ब्राज़ील के भी बहुत सारे इंट्रीज को अभी हमने पढ़ लिया है। तो लगभग हमने इसके जितने भी कंट्रीज़ है और सभी चीज़ों को देख लिया है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग कुछ चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे। ये मैंने क्या बताया था आपको, आप लोग अब ब्लैंक पेपर कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक काम कर रहा हूँ, एक ही इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, इसको आप लोग बताइए। एक एक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कंट्री 1 का कंट्री यहाँ लिखना है आपको, आपको यहाँ का इसका कैपिटल लिखना है, समझ गए? सेकंड का में सेकंड का कंट्री और आपको कैपिटल लिखना। तो आपको अभी आप एज्यूम हो गया होगा, यदि मैं आपको ब्लैंक मैप रख दूँ, ये ब्लैंक मैप रख दूँ, तो आप लोगों को लगभग चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कैपिटल है, ये कंट्री है, इधर ये ओशियन है। ठीक है, अब मैंने आपको कितना 13 तक बताया था ना, आप यहाँ 14 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बताया था आपको 15 लिख लीजिए, एक मैंने यहाँ बताया था 3 लिख लीजिए। चलिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे आंसर दीजिए। आप लोग इस चीज़ को समझ गए? तो लगभग हमने सारे चीज़ों को देख लिया है। इधर सारे जितने आपको एंट्री दिख रहे हैं सारे को हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में, ठीक है, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी माउंटेन रेंजेस है उन सभी को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ये जितने भी माउंटेन हैं, एंडीज माउंटेन, रिवर्स, ओर्निको रिवर, जितने रिवर्स, अमेजोन रिवर, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।